हाल ही में 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश लागू कर दिया था, जिसके बाद खूब हो हल्ला हुआ तो आदेश वापस ले लिया गया। यानी जिनकी गाड़ियां 10-15 साल पुरानी थी, थोड़ी सी चिंता के बाद फिलहाल के लिए उन्हें राहत दे दी गई है। लेकिन अगर हम आपको बताएं, जहां हम 10 साल 15 साल पुराने वाहनों के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दुनिया में ऐसे देश भी हैं जो 60-70 साल पुरानी अपनी गाड़ियों को खूब धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो आप यकीन करेंगे? जी जनाब, यकीन करना ही होगा, क्योंकि ये सच है। ऐसा मुल्क है क्यूबा, कैरेबियन समंदर के बीच बसा एक छोटा सा टापू देश, जिसके बगल में अमेरिका और मैक्सिको जैसे बड़े देश हैं। क्यूबा में आज भी 1960 के दशक से पुरानी गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं। नेहरू जी के काल से आज मोदी जी के दौर तक भी कुछ सेम नंबर प्लेट की गाड़ियां उनकी सड़कों पर दौड़ती दिख जाएंगी। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि क्या क्यूबा को इतनी पुरानी गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि गाड़ियां अब तक मेंटेन कैसे हैं? चलिए बताते हैं। दरअसल 1959 में फिदेल कास्ट्रो की अगुवाई में क्यूबा में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे क्यूबा क्रांति कहा गया। इसके बाद कास्ट्रो सत्ता में आए और क्यूबा और अमेरिका के बीच से सारे रिश्ते खत्म हो गए। फिर अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया। इन प्रतिबंधों के कारण क्यूबा में अमेरिकी कारों और उनके पुर्जों का इंपोर्ट रुक गया। नई कारें मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। ऐसे में क्यूबा के लोगों के पास अपनी पुरानी कारों को मरम्मत करके इस्तेमाल में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लोग देसी जुगाड़ों से मरम्मत कर करके अभी तक इन कारों को परफेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कारों में से ज़्यादातर में अब ओरिजिनल पार्ट्स नहीं बचे हैं। इंजन से लेकर गियर तक सब कुछ लोकल जुगाड़ से चल रहा है। लेकिन हाँ, चल ज़रूर रहा है। कई बार तो किसी ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल का इंजन तक इन गाड़ियों में फिट कर दिया जाता है। कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी मंगाकर इनमें लगाकर इन्हें चलाया जाता है। लेकिन फिर भी ये कारें वहाँ के लोगों के लिए आज एक बेशकीमती संपत्ति से कम नहीं है। क्यूबा में इस वक्त 60,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ 1960 से पुरानी हैं, जो कि दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज़्यादा है। ये पुरानी कारें ना सिर्फ अब वहाँ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, बल्कि ये कारें देश के टूरिज़्म का भी एक बड़ा हिस्सा है। दुनिया भर से क्यूबा पहुँचने वाले लोग इन गाड़ियों को देखने के लिए आते हैं। इन सब वजहों से क्यूबा को पुरानी कारों का चलता फिरता म्यूजियम भी कह सकते हैं। इन कारों की वजह से क्यूबा के टूरिज्म को काफ़ी सपोर्ट मिला है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और ख़ास तौर पर इन कारों में घूमने के लिए ही काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं, जिससे वहाँ की इकनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही आप क्यूबा की राजधानी हवाना में कदम रखते हैं, वहाँ आपको रंग बिरंगी विंटेज कारें दिखेंगी। शेवरोले, फोर्ड, ब्यूइक, डॉज, लाडा और कैडिलिक जैसी कंपनियों की पुरानी से पुरानी विंटेज कारें। आज दुनिया भर में गिने चुने देशों के पास ही इतनी पुरानी विंटेज कारों का इतना बड़ा ज़खीरा है। क्यूबा इसमें एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि भले ही एक छोटी सी आबादी वाला देश है, लेकिन इसने अपनी पुरानी गाड़ियों को एक धरोहर बनाकर खुद को कामयाब बनाया। क्यूबा से जुड़ी ये बेहद दिलचस्प जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी शुभम कुमार। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए, वीडियोस के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।